आज हम क्रिएट करने वाले हैं स्मूथ इंट्रो मोशन ग्राफिक्स कम टाइटल एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स। सबसे पहले मैंने मेरा कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जिसका साइज है 920 बाय 1080 और मैंने ड्यूरेशन रखा हुआ है 7 सेकेंड का। तो उसी ड्यूरेशन का मुझे फुटेज चाहिए, बट जो मैंने फुटेज यहाँ पे यूज करना है, जो टाइटल इंट्रो एनिमेशन के लिए जो बैकग्राउंड फुटेज में यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे उसका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कुछ 33 सेकेंड का है। तो जो मुझे स्पेसिफिक एरिया चाहिए, मैं सबसे पहले उसको चूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फुटेज के ऊपर डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेयर व्यू पैनल में ये आपका फुटेज ओपन हो जाएगा और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है 700। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये 7 सेकेंड के ऊपर यहाँ पे मेरा कर्सर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आउट पॉइंट डिफाइन कर देना है और यहाँ पे लेयर व्यूअर के नीचे आपको ये ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो वो सीधा सीधा स्टार्टिंग का 7 सेकेंड वाला एरिया आपको कहाँ पे अपने टाइमलाइन के अंदर जो आपका ऑप्शन है वहां पे वो लेयर आपका आ जाएगा, लेयर पैनल के अंदर उतने ही ड्यूरेशन का फुटेज। अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करके दिखा दूं तो कुछ इस हिसाब से मेरा फुटेज है यहाँ पे। एक और चीज आगे बढ़ने से पहले एट दी एंड में एक आपको अमेजिंग सा वीडियो इफेक्ट और वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट भी जनरेट करके दिखाऊंगा, जो इस ट्यूटोरियल का बोनस रहेगा आपके लिए। बट क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग में है, क्रिएट करने से पहले दिमाग में आया हुआ है, बट मेन जो हमारा काम है वो स्मूथ इंट्रो टाइटल या स्मूथ इंट्रो एनिमेशन हमारा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर क्रिएट करना है। तो पहले हम उसे क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ, मेरा मेन जो टाइटल है वो है स्मूथ। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और मैं फोन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ यूमस्ट 777 वाला। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे आपको, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर मुझे यहाँ पे जो यूज करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, फिर से एक सेकेंड, लेट्स जंप ऑन दिस वन और मैं यहाँ पे HUM यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन मेरे आपके पास यहाँ पे देख रहे हो आ गए। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो फॉन्ट यूज करने वाला हूँ, तो ये वाला फॉन्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसका साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। प्लस साथ में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइटल एक्शन सेफ यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अब मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेट करना है सबसे पहले पोजीशन। से उससे पहले मैं उसके एंकर पॉइंट यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फिर मूव टूल सिलेक्ट करते हैं और इसका पोजीशन में ऑलमोस्ट यहाँ पे सेट करता हूँ कुछ इस जगह पे। ओके, तो जहां पे मेरा टेक्स्ट यहाँ पे टच करना चाहिए बॉक्स के इस वाले एरिया को, एक्शन के बॉक्स के अंदर इस एरिया को शिफ्ट करना सॉरी टच करना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पे और पहले तो इसका पोजीशन में चेंज कर देता हूँ, थोड़ा नीचे की तरफ लेके आते हैं। अब इसका जो वर्ड है मैं चेंज करने वाला हूँ वो है मेरा मिनिमल। तो मैं यहाँ पे मिनिमल दे देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको चेंज करने वाला हूँ ऑलमोस्ट लाइक ये वाला फॉन्ट में यूज करूंगा और इसका साइज में छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। ओके, दैट्स गुड इनफ। यहाँ पे ये हो चुका है। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करके मूव टू सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं शिफ्ट करता हूँ कुछ इस जगह पे। तो यहाँ पे हम इसको अभी ऊपर की तरफ ले लेते हैं। ओके, जहाँ आपको सही लगे आप उस हिसाब से अपना डिस्टेंस सेट कर सकते हो अपने टाइटल के हिसाब से। तो मैं ये यहाँ पे सेट हो चुका है। अब एट दी एंड मेरा एक दूसरा टेक्स्ट मुझे रिवील करना है। मैं इसका पोजीशन भी यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको हम यहाँ पे अभी दे देते हैं टाइटल, सॉरी लेट्स गिव अ लिटिल बिट स्पेस। तो एनिमेशन मैंने यहाँ पे मेरा तीसरा टाइटल भी यहाँ पे डाल दिया है। अब इसका साइज में क्या करूँगा, थोड़ा छोटा करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, गुड इनफ। तो ये भी हो चुका है। अब इसको सेट करना है वापस मुझे, तो मूव टूल सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट दबा के रखो। तो हाँ भाई ये सही है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, गुड इनफ। और इसका पोजीशन थोड़ा मेरे को लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। यस, इट्स गुड इनफ। अब इस टाइटल एक्शन सेव को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। तो इतना मेरा बेसिक रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एनिमेशन मुझे लग रहा है इसको थोड़ा और छोटा करना चाहिए। So let's make it a little bit smaller. Okay, now it's look better. फिर से एक बार टाइटल एक्शन से ओपन करता हूँ और इसको सेट कर लेता हूँ। लेट्स सिलेक्ट दिस और थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई ये प्रॉपर तरीके से, हाँ अब ये सही लग रहा है मुझे। दैट्स गुड इनफ। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, थोड़ा रिजोल्यूशन फुल करते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से दिखे। ओके, डन। तो अब मुझे क्या करना है, इसका एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो मैं इन तीनों का क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ तीनों लेयर को और उसका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे की दे देते हैं और चलते हैं हम ऑलमोस्ट 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के ऊपर चलते हैं। 2 सेकेंड बेटर रहेगा मेरे हिसाब से।
ओके 2 सेकंड पे ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, की अप्लाई कर देता हूँ। अब चले आते हैं स्टार्टिंग पे यहाँ पे, या फिर मैं रखूँ 3 सेकंड, मे बी 3 सेकंड विल बी द गुड। इन कीज को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, गुड इनफ। अब चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और मैं क्या करूंगा, इन तीनों का पोजीशन अभी मुझे शिफ्ट करना है। तो मैं वापस इन तीनों का क्या करूंगा, यहाँ से नीचे की तरफ, कंपोजिशन की नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, तीनों टेक्स्ट लेयर को आउट कर देंगे, कंपोजिशन से बाहर निकाल देंगे। तो ये यहाँ पे एनिमेशन जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, इन सारी पोजीशन एनिमेटेड कीज को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करके लीनियर कीज को सारी इजी इस कीज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद करेंगे भाई ग्राफ एडिटर में, और यहाँ पे मैं स्पीड ग्राफ के अंदर हूँ और शायद ओके अभी मेरा फेवरेट ग्राफ ये है, तो मैं इसको कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एडिट करने वाला हूँ। ओके सो दैट इज लुकिंग गुड इनफ। तो यहाँ पे क्या होगी, एकदम स्पीड से अच्छे से, जैसे बुलेट से छूट रहा है ऐसा स्पीड से मेरा टेक्स्ट छूटेगा और स्लोली अपनी जगह पे क्या होगा, वो स्टेडी होगा। तो ये एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे क्या लगा, वेरिएशंस लाना है। तो अभी टाइटल एनिमेशन को लेट करना है मुझे, तो अभी मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। मेरे मेन जो 2 टाइटल है स्मूथ एंड मिनिमल, उसको अभी मुझे सबसे पहले काम करना है। तो यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, 1, 2 और 3 फ्रेम में आगे जाता हूँ और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस जगह पे। 3 फ्रेम मैंने क्या कर दिया, ऑफसेट कर दिया है मेरे स्मूथ वाले टाइटल टेक्स्ट लेयर को। तो ये यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है। अब ये एनिमेशन कैसे होगा, तो बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन बनेगा गाइस। स्मूथ वाला जो टेक्स्ट है वो मिनिमल को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो ऊपर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये एनिमेशन हमारे यहाँ पे जनरेट होने वाला है। लुक रियली रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। तो भाई ये यहाँ पे पहुंचने वाला है। अब उसी टाइम पे जब ये इसका स्टेडीनेस यहाँ पे आ जाता है, उस टाइम पे भी मुझे क्या करना है, तो हम लोग ऑलमोस्ट स्मूथ वाले यहाँ पे रहेंगे। मुझे एक अभी यहाँ से रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अभी एक भी लेयर आपका सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका मास्क बन जाएगा यहाँ पे। और कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि ये मुझे क्या करेगा, प्रॉपर समझ में आएगा दोनों टेक्स्ट के सेंटर में। अब इस शेप लेयर को क्या करता हूँ, मैं नीचे की तरफ यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। एक ग्राफिक्स जनरेट कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट के लिए, थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि समझ में आएगा कि भाई यहाँ थिकनेस के हिसाब से मतलब स्पेसिंग सही है ऊपर और नीचे की तरफ। तो मुझे लग रहा है हल्का सा 1 या 2 पिक्सल इसको ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये बेटर तरीके से समझ में आ रहा है मुझे। अब सबसे पहले इस शेप लेयर, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ लाइन, क्योंकि मैं एट दी एंड में इसको एक सिंपल से लाइन वाला शेप में कन्वर्ट करने वाला हूँ। अब जो मेरा ये शेप लेयर है उसका एंकर पॉइंट को मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब इसको मुझे करना है एनिमेट गाइस, ठीक है ना। तो अब इसका मैं क्या एनिमेट करने वाला हूँ, पोजीशन और साथ में मैं इसका स्केल, दोनों चीजें मैं क्या करने वाला हूँ, इसका एनिमेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको भी की दे देता हूँ, पोजीशन को और साथ में स्केल को। अगेन हम 3 सेकंड पे ही जाएंगे, तो ये वाले यहाँ पे वैल्यू आएंगे, यहाँ पे भी क्या दे देंगे, इसको की दे देंगे। ठीक है, अब चले आते हैं आगे की तरफ, थोड़ा यहाँ पे चले आते हैं। अब पोजीशन को क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, सो दैट्स गुड इनफ। दूसरा चीज जो मेरा स्केल वाला है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, स्केल मेरा यहाँ पे तो सेम ही रहेगा गाइस, बट जो सेकेंड वाला मेरा की है वहां पे स्केल क्या होता हो जाएगा, डाउन होता हुआ जाएगा। ऑलमोस्ट मैं करूंगा इसको कुछ इस हिसाब से। तो ये मेरा स्केल यहाँ पे कुछ इस हिसाब से होगा। थोड़ा मुझे लगता है कि मैं इसको 6 का वैल्यू दे दूं तो ये बेटर रहेगा। हाँ, ये थोड़ा बेटर है। तो ये मेरा 6 का वैल्यू, तो यहाँ पे मेरा शेप कुछ इस हिसाब से कन्वर्ट होगा। अब क्या करना है, जो मेरा पोजीशन वाला कीज है उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, इसको सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस हिसाब से एडिट करेंगे। और सेम वाला ग्राफ जो हमने अभी पहले एडिट किया था हमारे टेक्स्ट के लिए, वही वाला ग्राफ मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने एडिट कर दिया। तो ये रेडी हो चुका है। बाहर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा स्केल वाला जो है उसको कीज को सिलेक्ट करते हैं और उसको भी F9 प्रेस करके कीज को इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, ग्राफ को एडिट करेंगे कुछ इस हिसाब से। ये हो गया है। अब स्केल को इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ इस हिसाब से इस ग्राफ को भी हम लोग एडिट कर देंगे। थोड़ा इसको मैं डिले कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस हिसाब से, आई थिंक ये ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा इस हिसाब से रख रहा हूँ। थोड़ा डिले कर रहा हूँ स्केल वाले एनिमेशन को ग्राफ एडिटर के थ्रू। तो ये भी मेरा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। बट ये रिवील कब होना चाहिए, अभी ये क्या हो रहा है कि मेरा टेक्स्ट पहुंच रहा है उससे पहले ये क्रॉस कर जा रहा है। तो मुझे क्या करना है कि अभी इसको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, ऑफसेट करना पड़ेगा मेरे इस वाले लेयर को। तो हाँ भाई, ये सही है। तो अब ये जैसे जैसे जाता जाएगा तो देखो मेरे टेक्स्ट को ओवरकम करते हुए ये जा रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक एनिमेशन जनरेट होगा।
हर टाइम एक परफेक्ट टाइमिंग्स नहीं होना चाहिए, कभी कभी आप अनइवन टाइमिंग देते हो तो भी एक अमेजिंग सा एनिमेशन आपके लिए जनरेट होगा, मोशन ग्राफिक्स जनरेट होगा गाइस। तो ये यहाँ तक हो चुका है। अब उसके बाद आता है मेरा टाइटल एनिमेशन। तो हम 80% वर्क कर चुके हैं, 80% नहीं मैं कह सकता हूँ 90% हमारा टाइटल एनिमेशन का काम हो चुका है, इंट्रो मोशन ग्राफिक्स का काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर, इस टेक्स्ट को भी रिवील कर रहा हूँ, इसको कब यहाँ पे लेके आना है, तो मैं इसे भी शिफ्ट कर रहा हूँ गाइस ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे जहां से इसका हो रहा है, और इसको भी मैंने रिवील कर दिया। तो अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, देखो दोनों के दोनों एक साथ क्या होंगे, स्टेबल होंगे। मेरा शेप और मेरा टाइटल एनिमेशन वाला जो वर्ड है, टेक्स्ट लेयर, सबका एनिमेशन कहाँ होगा, एक साथ खत्म होगा। सो इट विल गिव मी अ रियली रियली बेटर आउटपुट। अब जो मैंने कहा था एक बोनस मुझे आपको देना है, जो वीडियो इफेक्ट हमें जनरेट करना है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है बट बहुत ही अमेजिंगली आप उसको यूज कर सकते हो। इंट्रोज के लिए यूज कर सकते हो, इवन ट्रांजिशन के लिए भी यूज कर सकते हो, या आपने सोशल मीडिया वीडियो के इफेक्ट्स के लिए आप इसको बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी इस लेयर को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक इसका डुप्लीकेट कॉपी हम जनरेट करते हैं। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे इफेक्ट में जा रहा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा कलर करेक्शन के अंदर, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये मेरा जो फुटेज है ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट लेयर को जिसके ऊपर हमने ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट अप्लाई किया है, और उसका प्रीकॉम्प क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा फुटेज विथ BW, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट। तो ये यहाँ पे करके मूव ऑल एट्रीब्यूट सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये मेरा लेयर यहाँ पे जनरेट हो चुका है गाइस। अब मैं एक सॉलिड यहाँ पे जनरेट करने जा रहा हूँ, और इसको यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ग्लिच इफेक्ट। और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं मल्टीपल वे पे यूज करने वाला हूँ, जो आपने ज्यादातर मैं कह सकता हूँ कि नहीं देखा होगा इसको। इस तरीके को आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा कि एक ही लेयर को हम दो अलग अलग तरीके से यूज करने वाले हैं, एक ग्लिच जनरेट करने के लिए भी और दूसरा एक मैट जनरेट करने के लिए भी। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस। तो इसको मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम चलते हैं इफेक्ट पैनल के अंदर, मैं नॉइज में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ फ्रैक्टल नॉइज। सबसे पहले फ्रैक्टल नॉइज के अंदर जो फ्रैक्टल टाइप है वो मैं चूज करने वाला हूँ यहाँ पे मैक्स। फिर जो नॉइज टाइप है उसको हम चूज करेंगे यहाँ पे ब्लॉक पे। उसके बाद यहाँ पे उसका जो ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे जो यूनिफॉर्म स्केलिंग है उसको हम अनचेक कर देंगे, ताकि आपके पास विड्थ एंड स्केल के इंडिविजुअल ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं विड्थ का वैल्यू क्या कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 600 के आसपास लेके जा रहा हूँ, और इसका वैल्यू आप चाहे तो थोड़ा कम करो या ज्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चाहिए। तो मैं ऑलमोस्ट कुछ इतना वैल्यू इसका रख रहा हूँ। उसके बाद मैं कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, और ब्राइटनेस हम यहाँ पे कम करेंगे, तो मेरे पास कुछ वियर्ड सा यहाँ पे ऐसा इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। प्लस इसके अंदर एनिमेशन चाहिए, तो यहाँ पे जो फ्रैक्टल नॉइज के अंदर इवोल्यूशन का ऑप्शन है वहां पे ऑल्ट करके इसकी स्टॉप वॉच पे आपको क्लिक करना है। तो एक एक्सप्रेशन बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टाइम इनटू ऑलमोस्ट 400 का वैल्यू मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये कंटिन्यूसली मोशन में यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे कुछ इस हिसाब से। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, पहला काम मुझे करना है कि एज अ ग्लिच और एज अ डिस्प्लेसमेंट मैप मुझे इसको इस फुटेज के ऊपर अप्लाई करना है। तो पहले तो हम लोग इसको हाइड करके यहाँ पे रख देते हैं, हमारे जो ग्लिच इफेक्ट वाला लेयर है जिसके ऊपर में फ्रैक्टल नॉइज इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। अब जो हमारा फुटेज विद VNWG का प्रीकॉम्प है उस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चलते हैं, डिस्टॉर्ट में जाएंगे और हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट मैप इफेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट मैप में जो सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट मैप फ्रॉम द लेयर, कौन से लेयर को एज ए डिस्प्लेसमेंट मैप हमें यूज करना है, तो वो है हमारा ग्लिच इफेक्ट लेयर, उसको हमें चूज कर लेना है। प्लस यहाँ पे आपको अप्लाई करना है इफेक्ट एंड मास्क भी। तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली अभी यहाँ पे इफेक्ट जनरेट हो चुका है, बट यहाँ पे वैल्यूज को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 20 और आई थिंक आई एम गोइंग टू अप्लाई द 35, मैं यहाँ पे 35 अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ 25। ओके, तो ये कुछ अभी देख रहे हो ऑटोमेटिकली हमारे ऑलमोस्ट इफेक्ट जनरेट हो चुका है। बट जैसे मैंने कहा था इस एक ही लेयर को हम दो तरीके से यूज करेंगे। तो हमने ऑलरेडी एज अ डिस्प्लेसमेंट मैप तो इसको यूज कर लिया है हमारा ग्लिच इफेक्ट जनरेट करने के लिए। प्लस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसी ग्लिच इफेक्ट को हमारे फुटेज वाले लेयर के ऊपर एज अ मैं लूमा इन्वर्टेड मैट अप्लाई कर रहा हूँ।
तो आप देखो उसके नीचे का जो लेयर है वो भी यहाँ पे मुझे विजिबिलिटी में अभी आ चुका है, जो हमारा ओरिजिनल लेयर है। सो एक डबल शेडेड काम हुआ, हमने मल्टीपल वे से इसको स्मार्टली यूज किया गाइस। सो यही एक आर्टिस्ट का, फ्रीलांसर का एक तरीका रहता है, हर चीज को स्मार्ट वे पे यूज करना। तो हमारा स्मूथ इंट्रो मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एक और चीज करना मुझे बाकी है कि मुझे थोड़ा टाइमिंग में यहाँ पे शिफ्ट देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे, यहाँ पे आने के बाद इसका ओपेसिटी में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं चलता हूँ पेज डाउन, और मैं इसका वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 0। जो ऊपर वाला लेयर उसका वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो ये ऊपर के चारों लेयर्स है, जो एनिमेटेड लेयर्स हैं, उसमें ये सबसे आगे, तो हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हुए जाएंगे और मैं ऑलमोस्ट इसको क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो अब हमारा फाइनल एनिमेशन, इंट्रो मोशन ग्राफिक्स और टाइटल एनिमेशन रेडी हो चुका है गाइज। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आप नए हैं, और आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स और ट्यूटोरियल्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।